नेक्स्ट है हमारा पॉइंट बच्चों पर शफकत। मुराद बच्चों पर मेहरबानी करना, बच्चों पर नवाजिशें करना। बच्चों पर नहायत शफकत फरमाते थे। मामूल ये था कि सफ़र से तशरीफ़ लाते तो राह में जो बच्चे मिलते इनमें से किसी को अपनी सवारी पर आगे बिठाया करते। रास्ते में बच्चे मिलते तो उनको खुद सलाम करते। एक दिन हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिदमत अक़दस में आए तो उनकी छोटी लड़की भी साथ थी और सुर्ख रंग का कुर्ता बदन पर था। आप ख़ातमुन नबीयीन ने फरमाया सना सना, हबशी ज़ुबान में हसना को सना कहते हैं। हसना मीन्स अच्छा दिखने वाला, प्यारा लगने वाला। चूँकि इनकी पैदाइश हबश में हुई थी इसलिए आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुनासिबत से हबशी तलफ़ुज़ में हसना की बजाय सना सना कहा। मीन्स इसके अंदर पहली बात यह कि आप जब कभी सफ़र पर जाते, जो बच्चे रास्ते में मिलते किसी को सवारी पर बैठा लेते, किसी को गोद में बैठा लेते, किसी बच्चे को पीछे बैठा लेते और बच्चों को खुद सलाम करते। और खालिद बिन सईद की छोटी लड़की साथ ही सुर्ख रंग का कुर्ता बदन पर पहना हुआ था, उसकी तारीफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना शुरू कर दी। और ये मोहब्बत और शफ़क़त मुसलमान बच्चों तक महदूद ना थी, बल्कि मुशरिकीन के बच्चों पर भी इस तरह लुत्फ़ फरमाते थे। मुराद आप मेहरबानी फरमाते थे। एक दफ़ा एक गज़वा में चंद बच्चे झपट में आकर मारे गए। मीन्स वो जंग में आकर जब झपट दूसरों पर ली जाती है, बच्चे उसमें मारे गए। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर हुई तो नहायत अज़रदा हुए मीन्स बहुत गमगीन हो गए आप। एक साहब ने कहा या रसूलल्लाह, वो मुशरिकीन के बच्चे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुशरिकीन के बच्चे भी तुमसे बेहतर हैं, ख़बरदार बच्चों को कत्ल ना करो, हर जान खुदाई की फितरत पर पैदा होती है। फरमाया गया कि ख़बरदार किसी बच्चे को जौन सा ना वो कत्ल ना करो, जो बच्चा भी है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। कि जैसा कि सही बुखारी में फरमाया गया हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। मीन्स दुश्मन के बच्चों के साथ भी आपका ये हुस्न सलूक था। बच्चों के कत्ल होने पर, बच्चों के मर जाने पर भी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन हुए। मामूल ये था कि जब फसल का नया मेवा कोई खिदमत अक़दस में पेश करता तो हाज़रीन में जो सबसे ज़्यादा कम उम्र बच्चा होता उसको अनायत फरमाते। मीन्स आपका मामूल ये बना हुआ था कि कोई मेवा आ जाता, कोई फल आ जाता तो सामने जितने लोग बैठे होते उनमें जो कम उम्र बच्चा होता आप उसको अनायत फरमाया करते होते थे और बच्चों को चूमते, इनको प्यार करते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बच्चों को प्यार कर रहे थे, एक बदवी आया। बदवी मीन्स एक देहाती, एक खाना बदोश, अरब का रहने वाला देहाती। उसने कहा आप लोग बच्चों को प्यार करते हैं, मेरे 10 बच्चे हैं मगर अब तक मैंने किसी को प्यार नहीं किया। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अगर तुम्हारे दिल से मोहब्बत को छीन ले तो मैं क्या करूं। ये था मामूल बच्चों के साथ मोहब्बत का। वो अपने बच्चे हैं, वो कुफ़ार के बच्चे हैं, वो जो भी हैं, मोहब्बत का ये आलम था। बच्चों को सवारी पे साथ बैठा लेना, बच्चों को मतलब की पेशानी चूमनी, मेवा आ जाना तो वो उन बच्चों में सबसे पहले जो कम उम्र होता था उसमें बांटते। इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ मोहब्बत थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, सबसे वो थोड़ी उम्र थी जब वो आप सल्लम की बारगाह अक़दस में आए। एक बार अनस से कहा कि अनस जाओ बार बाज़ार से सौदा सल्फ़ लेके आओ। हज़रत अनस सौदा सल्फ़ लेने के लिए गए तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, उनको देख कर हज़रत अनस ने खेलना शुरू कर दिया। इंतज़ार किया, हज़रत अनस नहीं आए तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी पीछे चल पड़े। देखा कि हज़रत अनस बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो आसलम वहाँ बैठ के जब हज़रत अनस खेल कर आ गए वापस, कहा अनस आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, आओ बेटे अब बाज़ार से सौदा सल्फ़ ख़रीदने के लिए जाते हैं। और एक लम्हे के लिए यहाँ सोचिएगा, अगर यहाँ हम किसी बच्चे को भेजें बाज़ार से सौदा सल्फ़ लेके आओ या दुकान से फ़लाँ चीज़ लेके आओ और वो बैठ जाके खेलना शुरू कर दे और हम उसका पीछा करें तो हमारा उसके साथ बर्ताव कैसा होगा, हमारा उसके साथ हुस्न सलूक कैसा होगा, इस पर आप ज़रूर सोचिएगा। तो ये मतलब कि आप सल्लम का हुस्न सलूक था बच्चों के साथ। इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स है वो है लुत्फ़ तबा।
मीन्स तबीयत की पाकीज़गी। कभी कभी ज़राफ़त की बातें भी फरमाते, मीन्स हंसी मजाक की बातें भी करते। एक दफ़ा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पुकारा, ओ दो कान वाले, ठीक है ना, इंसान के ये दो कान, ठीक है ना, फरमाया कि ओ दो कान वाले। इसमें एक नुक्ता ये भी था कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत इताअतशार थे, मीन्स हुक्म मानने वाले थे, बड़ी जल्दी आपकी बात को पिक करते और कान लगाए रखते होते थे कि जो ही नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात मुझे कहें और मैं उसकी तकमील के लिए दौड़ पड़ूँ, और हर वक्त वसल्लम के इरशाद पर कान लगाए रखते थे। हज़रत अनस के छोटे भाई का नाम अबू उमर था, वो कमसिन थे, मीन्स छोटे थे, एक ममोला पाल रखा था। ये चिड़िया तर्ज का एक छोटा सा परिंदा होता है। इत्तेफाक से वो मर गया। अबू उमर को बहुत रंज हुआ। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन ने इसको गमज़दा देखा तो फरमाया, अबू उमर तुम्हारे ममोले ने ये क्या किया, तुम्हारे ममोले ने ये क्या किया। वो क्या, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, जाने क्यों उग गई हैं दर्द की सारी फसलें, प्यार के इस खेत में कांटे तो नहीं बोए थे, तुमने तो अज़मते इंसान का गला ही घोंट डाला, हम तो एक चिड़िया के मरने पे बहुत रोए थे। और एक शख्स ने अर्ज़ की, मुझे सवारी अनायत हो, मीन्स मुझे सवारी अता कीजिए। इरशाद हुआ कि मैं तुमको ऊँटनी का बच्चा दूंगा। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँटनी का बच्चा लेके क्या करूँगा। अब सल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई ऊँट ऐसा भी है जो ऊँटनी का बच्चा ना हो। मीन्स आपकी ज़राफ़त ये थी, आपका हंसी मज़ाक ये था। और उसके बाद एक बुढ़िया खिदमत अक़दस में आपकी खिदमत पाक में हाज़िर हुई कि या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाएँ कि मुझे बहिश्त नसीब हो, मुझे जन्नत नसीब हो। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ी औरतें बहिश्त में नहीं जाएंगी। उसको बहुत सदमा हुआ, मीन्स दुख हुआ, रोती हुई वापस चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, उसे कह दो कि बूढ़ी औरतें जन्नत में जाएंगी लेकिन जवान होकर। मीन्स यहाँ वाक़या देखिए, ज़राफ़त की बातें ऐसी थी, हज़रत अनस को दो कान वाला कह के पुकारना, ठीक है ना। और उसके बाद एक सहाबी का बारगाह अक़दस में आना, ऊँट लेने के लिए फरमाया, ऊँट नहीं ऊँटनी का बच्चा मिलेगा। हज़रत ऊँटनी का बच्चा, दरअसल ऊँटनी का बच्चा होता है वो ऊँट का ही तो बच्चा है, ठीक है ना, ऊँटनी का बच्चा है। और उसके बाद औरत ने बहिश्त का कहा, बूढ़ी औरत ने कहा, बूढ़ी औरतें बहिश्त में जन्नत में नहीं होंगी, कहा वहाँ सारी जवान होगी, आप ही वहाँ जवान होकर जाएंगी। आपके जो मिजाज का वो ये आलम हुआ करता था। एक बद्दवी, एक देहाती जिनका नाम ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था, वो देहात की चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया भेजा करते थे, मीन्स तोहफ़ा भेजा करते थे। एक दफ़ा वो शहर में आए, गांव से जो चीज़ें लाए थे इसको बाज़ार में फ़रोख्त कर रहे थे। इत्तफ़ाक़न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुज़रे। हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे जाकर उनको गोद में दबा लिया। उन्होंने फरमाया है, कौन है, छोड़ दो। मुड़ के देखा तो वो सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लम ने फरमाया, कोई इस ग़ुलाम को ख़रीदता है। बोले, या रसूलल्लाह मुझ जैसे ग़ुलाम को जो शख्स ख़रीदेगा नुकसान ही उठाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खुदा के नज़दीक तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं, खुदा के नज़दीक आपकी कीमत जो सी है वो ज़्यादा है। एक शख्स ने आकर शिकायत की कि मेरे भाई के शिकम में गरानी है, शिकम में गरानी है, जो चीज़ खाई है पेट में वो हज़म नहीं हो रही, हज़म ना होने के बायस उसमें तकलीफ़ है। फरमाया शहद पिलाओ। 2 बार पिलाकर वो दोबारा आए कि शहद पिलाया, लेकिन शिकायत अब भी बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर शहद पिलाने की हदायत की। सह बारा आए, मीन्स तीसरी बार आए, फिर वही जवाब मिला। चौथी बार आए, फरमाया खुदा सच्चा है, शहद में शफा है, लेकिन तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, जाकर शहद पिलाओ। अब की बार पिलाई तो शिफा हो गई। मैदा में मादा फास्त, जिस्म के अंदर जो ख़राब मादे होते हैं, कसरत से मौजूद था। जब पूरा तनकिया हो गया, तनकिया का मतलब होता है साफ़ होना, तो ग्रानी जाती रही, मीन्स फिर जो पेट की दर्द थी, जो बदहज़मी थी, वो ख़त्म हो गई। मुराद क्या, लुत्फ़ तबा ये था। लुत्फ़ तबा के जो वाक़यात है वो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए। इस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों पर शफ़क़त
और लुत्फ़-ए-ताब मीन्स बच्चों से मोहब्बत, मेहरबानी, शफ़क़त, और उसके बाद लुत्फ़-ए-ताब तबीयत की जो पाकीज़गी है या तबीयत में जो ज़राफ़त है उसके बारे में हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी, जिसमें हमारा जो पहला लेसन है अखलाक़ नबवी, उसका पॉइंट नंबर 5 और जो 6 है वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया गया। नेक्स्ट